हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लास्ट वॉरियर। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक जादुई जगह दिखाई जाती है जहां हम जंगल में से एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम एल्यूशा था। तभी वहां पर हम एक क्वीन को देखते हैं जो एल्यूशा को अपने मैजिक से एक पत्थर का बना देती है, यानी कि उसको स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। असल में इस क्वीन का ये मकसद था कि वो मैजिकल जगह को ढूंढना चाहती थी और एल्यूशा को ये सब कुछ पता था, लेकिन एल्यूशा उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसीलिए वो क्वीन को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। तो क्वीन उसे पत्थर का बना देती है। यहीं पर हम एल्यूशा के एक साथी को भी देखते हैं जो क्वीन से किसी तरह से बच जाता है और पानी में कूद जाता है। तभी हम देखते हैं क्वीन ने बहुत सारे लोगों को भी पत्थर का बना दिया था। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर इवान को देखते हैं जो कि मैजिशियन था और वो बचपन से ही अपनी फैमिली से अलग रहता था, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जाकर जानेंगे। इवान डिफरेंट रिचुअल परफॉर्म करके लोगों को एंटरटेन करता था और ये उसका प्रोफेशन है। जब इवान अपना शो खत्म करके अपना घर जा रहा था तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो कि उसको बताती है कि वो जल्द ही दूसरी दुनिया में जाने वाला है, मगर इवान उस बूढ़ी लेडी की बातों को इग्नोर कर देता है और घर आ जाता है। इवान घर पर अकेला ही रहता था, सिर्फ एक उसकी मेड थी जो उसके घर का ख्याल रखती थी। अगले दिन इवान की एक लेडी के साथ मीटिंग थी। इवान उसको लेडी को बताता है कि उसके घर पर कोई ब्लैक एनर्जी है और एनर्जी की वजह से उसके हस्बैंड उसको चीट कर रहे हैं। अब इवान उस ब्लैक एनर्जी को हटाने के लिए उस लेडी के घर पर एक रिचुअल परफॉर्म करता है और उसके बदले में वो लेडी इवान को बहुत ज़्यादा पैसे देती है। अब इवान के मैजिक के बारे में सुनकर एक दिन एक लेडी डॉक्टर उससे कांटेक्ट करती है और बताती है कि उनका एक पेशेंट एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत टाइम से कोमा में है और सभी डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है उसको होश में लाने के लिए, लेकिन कोई भी मेडिसिन उस बच्चे पर असर नहीं कर रही। वो लेडी डॉक्टर इवान से कहती है कि वो रिचुअल परफॉर्म करे जिसकी वजह से ये बच्चा होश में आ जाए। इवान जब इस बच्चे को देखता है तो कहता है कि वो उस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगता है। इवान को उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। तब उसको अपना बचपन याद आ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था और वो अनाथ आश्रम में रहता था। वहाँ पर कुछ बच्चों ने उसको तंग करने के लिए एक रूम में बंद कर दिया था, मगर इवान ने एक पिन की हेल्प से उस स्टोर को खोल लिया था और वो पिन आज भी उसके पास थी। वो उस पिन को अपने लिए आज भी बहुत ज़्यादा लकी मानता है। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा था तो वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है जिसके घर में इवान ने रिचुअल परफॉर्म किया था। इवान अब उस आदमी के गार्ड को देखकर उसके इरादे समझ जाता है और फौरन वहाँ से उठकर भागने लगता है और इसी चक्कर में वो फिसल जाता है। और वहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि वो जब दूसरी साइड से निकलता है तो वो एक जंगल में पहुँच जाता है। इवान जब वहाँ पर आ जाता है तो वो हैरान होकर हर चीज़ को देखने लगता है। इससे पहले कि इवान वहाँ पर आकर कोई समझ पाता तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो क्वीन से बचकर भाग गया था। वो आदमी इवान को बताता है कि अब वो दूसरी दुनिया में है और वो इवान को ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स ने ही उसको छुपाने के लिए कहा था, लेकिन इवान उसकी बात को समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर एक मैजिक देखकर वो हैरान हो जाता है और वो बूढ़ा आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि उसे इस जगह को बचाना होगा। अब इससे पहले कि इवान उस बूढ़े आदमी से कुछ और पूछता, वहाँ पर एक तीर आता है और उस बूढ़े आदमी को लग जाता है और उस वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है। वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो घोड़े पर बैठे हुए थे। वो इवान को अपने साथ लेके जाते हैं। वो गार्ड्स किंग के थे। वो गार्ड्स किंग के पास इवान को लेके आते हैं। जब किंग इनके हाथ में वो रिंग देखता है वो इवान को कुछ भी नहीं कहता और उसके बंधे हुए हाथों को खोल देता है और बताता है कि वो उसका भाई है जो बचपन में खो गया था। वो किंग इवान से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था और वहाँ पर सभी लोगों को इवान से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहीं पर इवान को वो क्वीन से भी मिलवाता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने एल्यूशा को अपने मैजिक से पत्थर का बना दिया था। इधर क्वीन इवान को किला दिखाने के लिए ले जाती है और धोखे से उसको कैद खाने में बंद कर देती है। इसके कैद खाने में इवान कोशी नाम के एक आदमी से मिलता है जिसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग आइस में ट्रैप किया गया था। वो आदमी इवान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इवान उस आदमी से पूछता है कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है। वो आदमी इवान से कहता है तुम एल्यूशा के बेटे हो और इस वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है। तभी उनकी बातों के दौरान वहाँ पर एक और कैदी को भी
आदमी लाया जाता है जो कि एक वीच होती है। इवान उस आदमी से पूछता है कि क्या वो दोबारा अपने दुनिया में जा सकता है। वो बर्फ में कैद आदमी इवान को बताता है कि उसके लिए उसको एक जादुई तलवार की जरूरत है। उस जादुई तलवार को सिर्फ एल्यूशा का बेटा ही ढूंढ सकता है। वो बताता है कि मैंने भी एक बार उस तलवार को उठाया था जिसकी वजह से मैं अमर हो गया, पर नाइट्स ने हम पर अटैक करके हमें कैदी बना लिया। पर तभी हम देखते हैं जब रात को सभी लोग सो रहे थे तो कैद खाने में एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम नेल्सी था। उस कैद खाने के बीच में वो अपने मैजिक से सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है और नेल्सी उस बर्फ में फंसे हुए आदमी को आजाद करने लगती है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ देती है। अब वो आदमी फ्री होने के बाद इवान को भी अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इवान उनके काम आएगा। अब इवान अपना सारा सामान उठा रहा था, तभी वो गलती से एक घंटी बजा देता है और उस घंटी के बजते ही गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। लेकिन नेल्सी सभी गार्ड्स से फाइट करती है और वो लोग उन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाते हैं। और जब क्वीन को ये बात पता चलती है कि कैद खाने के सभी कैदी आज़ाद हो गए हैं तो वो उनको पकड़ने के लिए जाती है, मगर वो लोग बहुत दूर निकल गए थे। अगले दिन क्वीन ये सब कुछ किंग को बता देती है, मगर किंग को ये बात पता नहीं थी कि उसके भाई को क्वीन ने ही कैद किया हुआ है और इसीलिए किंग को ये लगता था कि उसके भाई ने उसके खिलाफ जाकर उस आदमी की हेल्प की है जिसको इन लोगों ने बर्फ में कैद किया हुआ था। दूसरी तरफ हम इवान, नेल्सी और कोशी को देखते हैं जो इन तीनों वीच के घर पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आकर भी इवान मुसीबतों को बढ़ा देता है और उस वीच के घर में गलती से आग लगा देता है। वीच इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन कोशी कहता है कि तलवार ढूंढने के लिए उन लोगों को इवान की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं और इवान अपने सफर को बहुत ज्यादा इंजॉय करता है। इसके बाद वो लोग एक झील पर पहुंचते हैं जहां पर एक प्रोटेक्टर से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेल्सी वहां पर उसको अपने लुक से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, मगर जब नेल्सी को ये बात पता चलती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है तो वो पीछे हट जाती है। अब बीच अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत लेडी में कन्वर्ट कर देती है। इससे प्रोटेक्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर क्वीन भी पहुँच जाती है और उसको ये बात पता चल जाती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने वाला क्रिएचर उनकी हेल्प कर रहा है। क्वीन वो मैसेज अपने किंग को भेज देती है। दूसरी तरफ ये लोग सभी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर एक जॉइंट क्रिएचर सो रहा था। वो लोग उसको बिना डिस्टर्ब किए आगे जाने लगते हैं, पर तभी वहां पर इवान का फोन रिंग करने लगता है। इससे जॉइंट जाग जाता है और वो बहुत ही बड़ा दिखने वाला जॉइंट क्रिएचर इवान पर अटैक कर देता है। अब नेल्सी फ्रॉग क्रिएचर को हेल्प करने के लिए कहती है क्योंकि वो एक नाइट है। जब इवान को ये बात पता चलती है कि जॉइंट एक लेडी है तो उसको अपने सॉन्ग से इम्प्रेस करने लगता है, जिससे कि वहाँ के सभी लोगों को निकलने का टाइम मिल जाता है। फिर जब लोग आगे जाते हैं तो वो एक झील पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर कोशी उस फ्रॉग क्रिएचर को कहता है कि वो मछलियों को कंट्रोल करे ताकि वो आसानी से लेक को पार कर सके, लेकिन वो तो खुद ही मछलियों के डर से भाग जाता है। और इसी बीच कोशी और नेल्सी की भी फाइट होने लगती है, मगर नेल्सी वहां से चली जाती है और तभी नेल्सी के जाने के बाद कोशी इवान को उसकी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि नेल्सी किंग को पसंद आ गई थी, इसी वजह से क्वीन नेल्सी से जेलस होती थी। क्वीन ने नेल्सी से बदला लेने के लिए उसके सभी फैमिली मेंबर को फ्रॉग बना दिया, लेकिन विच ने फिर उसकी हेल्प की और क्वीन से मैजिक को रिवर्स करके दोबारा से उन लोगों को इंसान बना दिया। इवान जब नेल्सी की सारी स्टोरी सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद वो नेल्सी को मनाने के लिए एक रैबिट को उसके पास लेकर जाता है, मगर नेल्सी उस रैबिट से डर जाती है और फिर अचानक वो रैबिट क्वीन में चेंज हो जाता है और साथ ही वहाँ पर क्वीन के गार्ड्स उनको घेर लेते हैं। उन गार्ड से बचने के लिए वो सभी लोग एक कुएं में कूद जाते हैं और उस एरिया को ब्लॉक भी कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर फ्रॉग क्रिएचर भी आ जाता है। वो वीच को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वीच ने उसको धोखा दिया था, मगर फिर वो क्रिएचर उन सबकी हेल्प करता है और क्वीन का सामना करने के लिए खुद अकेला वहीं पर रुक जाता है और क्वीन उस फ्रॉग क्रिएचर को मार देती है। दूसरी तरफ वो लोग दूसरे रास्ते से निकलते हैं। इवान अपनी दुनिया में दोबारा वापस जाना चाहता था, मगर नेल्सी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो इवान को पसंद करने लगी थी। फिर जब वो अगले दिन सोकर उठते हैं तो क्वीन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर मौजूद थी और फिर वहाँ पर नेल्सी क्वीन के गार्ड से मुकाबला करती है, मगर नेल्सी फाइट के दौरान ऊंचाई पर से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो खुद को
फ्रॉग में कन्वर्ट करके बच जाती है। अब क्वीन वहाँ से इवान को ले जाती है, मगर रास्ते में इवान क्वीन को डिस्ट्रैक्ट करके भाग जाता है। भागते हुए वो एक रास्ते पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तलवारें होती है और वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है। वो अपने मैजिक से इवान पर अटैक करने लगती है और इसी दौरान इवान के हाथ में असली तलवार आ जाती है और वो तलवार की वजह से क्वीन को आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो तलवार कोशी को दे देता है, मगर कोशी यहाँ पर उससे एक धोखा करता है। वो इस तलवार को किंग से चेंज करना चाहता था, वो भी एक स्टोन के लिए। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि इस मास्टरमाइंड प्लान के पीछे कोई और नहीं बल्कि किंग था। वो इस तलवार और स्टोन से अपने आप को अमर करना चाहता था, मगर वो किंग कोशी को धोखा देता है। जैसे ही किंग तलवार से कोशी पर अटैक करने लगता है, तभी नेल्सी वहां पर आ जाती है। नेल्सी उस पर अटैक करती है और तलवार को दूर कर देती है। यहाँ इवान उस तलवार को उठाता है और साथ ही अपनी असली दुनिया में आ जाता है। पर यहाँ पर इवान अपने असली दुनिया में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सोचता है कि उसको नेल्सी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना था, इसीलिए अब वो दोबारा उसी स्लाइड वाले रास्ते से चला जाता है। मगर इतने में ही वो गार्ड्स आकर उसको पकड़ लेते हैं। उधर दूसरी तरफ किंग अपना मैजिक कंप्लीट करने ही वाला था, तभी इवान वहां पर आ जाता है और किंग को शूट कर देता है। वो किंग जब इवान को मारने के लिए आता है, तभी वहां पर एक ड्रैगन भी आ जाता है और वो इवान की हेल्प करने लगता है, जिससे कि इवान को नेल्सी को आजाद करने का टाइम मिल जाता है। नेल्सी इवान को बताती है कि अगर वो किंग के स्टोन को तोड़ देगा तो वो किंग जल्दी ही मर जाएगा। अब इवान किंग को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। किंग अपनी तलवार साइड में रखता है और इवान से फाइट करता है। इधर दूसरी तरफ किंग और नेल्सी की भी फाइट होने लगती है। यहाँ पर इवान को ये भी बात पता चलती है कि उसके फादर को किंग और क्वीन ने ही मिलकर पत्थर का बनाया था और इसी फाइट के दौरान कोशी स्टोन को उठा लेता है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोशी उस स्टोन को अपने लिए यूज करेगा, मगर वो अपनी तलवार से उस स्टोन को तोड़ देता है, जिससे कोशी और किंग की डेथ हो जाती है और क्वीन ये देखकर वहां से भाग जाती है। अब किंग के मरने के बाद जितने भी लोगों को उसने पत्थर का बनाया था वो दोबारा से इंसान बन जाते हैं, जिसमें इवान के फादर भी थे। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। इवान अब ये बात डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के साथ इसी दुनिया में रहेगा और बाद में वो नेल्सी से शादी भी कर लेता है। फिर एक दिन इवान वापस अपने दुनिया में जाता है और उस बच्चे को जो कोमा में था उसे एक जादुई ड्रिंक पिलाता है, जिससे कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसी के साथ ही मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन? अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।